हेलो दोस्तों, आज हम घटना चक्र 2022 का जो हल प्रश्न पत्र है उसको हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो इसमें डिटेल्स में दिया गया है। इसमें हम देखते हैं तो जब आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे तो हम देखते हैं कि इसमें 2014 में पूर्वावलोकन श्रृंखला का अध्ययन संस्करण प्रस्तुत किया गया था। तो अब जो है 2015 में 13, 16 में 13 और 17 में 9, 18 में 9, 2019 में 10, 2020 में 5 प्रश्न और 2021 में 9 प्रश्न और 2022 में 6 प्रश्न पत्रों को शामिल कर नया संस्करण प्रस्तुत किया गया है। तो थोड़ा अपडेट हुआ है ये, तो इसकी वजह से थोड़ा नया संस्करण जो है उसको हम देख लेते हैं। तो अभी हम इसको शुरू करेंगे। इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है, तो फर्स्ट चैप्टर में आप देख रहे हैं मात्रक एवं इकाई है। तो इसमें हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन जो है आपको जो दिखते हैं तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो ये हमारा बीपीएससी 66वीं में पूछा गया था और इसमें जो है मूल भौतिक राशि होगी विद्युत धारा, क्योंकि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं और इनमें से कौन था, तो विद्युत धारा। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा होगा। शक्ति का मात्रक कौन सा है, तो वाट। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इसका आंसर होगा डी, वाट। फिर उसके बाद देखते हैं कि बल का मात्रक है न्यूटन, कार का मात्रक है न्यूटन, नहीं सॉरी जूल, कार्य का मात्रक जूल होगा। इसके बाद जो देखते हैं छठा क्वेश्चन है आपका, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। यह एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। तो यह है। इसमें देखते हैं कि जो 20,000 हर्ट्ज है, तो 20,000 से ऊपर के जो हर्ट्ज होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो होता है उसे परासोनिक ध्वनि कहते हैं, और जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है वो सुना नहीं जा सकता है। तो ये 3 कैटेगरी है। अब आइए 7वां क्वेश्चन में, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में आपकी आवृत्ति मापी जाती है और आवृत्ति पर यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स दे देते हैं, क्योंकि जब कोई ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो इसमें जो है कि आवृत्ति वही रहता है, आवृत्ति इसमें चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। फिर जो है 8वां नंबर क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है आपका, इसमें स्टार दिया हुआ है, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई हालांकि ओम होता है। ओम मीटर मात्रक किसका है, 9वां क्वेश्चन है। तो ओम मीटर को हम देखते हैं, तो ओम मीटर मात्रक है आपका प्रतिरोध का, जो कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में वैद्युत प्रतिरोध की इकाई हम बोले थे और यहाँ मात्रक दिया हुआ है। तो ओम मीटर का मात्रक आपका ओम मीटर जो है मात्रक है आपका प्रतिरोधकता का। फिर प्रकाश वर्ष का इकाई है आपका दूरी का है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का है। फिर प्रकाश वर्ष होता है क्या, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित इकाई है, तो दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दूरी का है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। मतलब 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, प्रकाश जो है 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, तो उसी को हम इकाई मान लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो कि प्रकाश का चाल है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। एक 3 लाख किलोमीटर जो है 1 सेकंड में प्रकाश दूरी तय करता है। तो 1 साल में जितनी दूरी वो तय करता है, तो उसी को हम प्रकाश वर्ष का मात्रक कहा करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण इनमें से है प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है।
प्रकाश की गति कभी बदलता नहीं है, 1 सेकंड वो 3 लाख किलोमीटर चलेगी ही, तो इसलिए इसी को हम मापक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है कि एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, किसके बराबर है? तो यहाँ पर 3.25 प्रकाश वर्ष होगा, यानी कि एक पार्सेक इक्वल टू 3.25 प्रकाश वर्ष। तो ये फैक्ट है, याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कि पार्सेक है जो इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। अगर मीटर में काउंट करेंगे तो 10⁻16 होगा, और यदि इसको हम किलोमीटर में काउंट करेंगे तो यहाँ पर 16 के जगह जो है कि 3 घट जाएंगे, यानी कि 12 हो जाएंगे। अब इसे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर भी आप इसको कह सकते हैं, और या फिर 3.262 प्रकाश वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ध्यान में रखना है। और इसके बाद है पार्सेक मात्रक किसका है? तो दूरी का हो जाएगा, ये तो पहले भी हम बोल चुके हैं। फिर 19 क्वेश्चन है कि माप की कौन सी इकाई जो 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर से इसको गुना करते हैं तो हमें इंच प्राप्त होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच होता है, तो इसको हम गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। 6 फीट व्यक्ति का नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है? मतलब 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो वो आपको 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होता है, और 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। इसी तरह से आगे में 1 फीट बराबर 305 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो इतना करने के बाद ये जो है कि आपको 83 × 10⁻7 नैनोमीटर है। तो ये इसका है। तो 6 फीट व्यक्ति वाले 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगा? तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो ये है। फिर आज 21वें नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो 21वें नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर? तो 1 नैनोमीटर मतलब आप सिंपल से याद कर सकते हैं 9। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻7। तो 10⁻−7 होता है, तो हम 9 बोले, यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो 9 कब होगा? 9 जब मीटर में होगा तो 9 -9 होगा, और जब सेंटीमीटर में होगा तो 7 होगा। ये ऐसे है कि सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है कितना? जब हम यहाँ पर करते हैं तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो इसको 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर दिए, तो यहाँ पर 10⁻7 है, तो अगर ये 9 है तो हमें क्या होगा? 2 शून्य, यानी कि 10⁻9 शून्य होंगे। ठीक है, 10⁻9 शून्य होंगे, तो इसमें से क्या होगा? 2 शून्य कट जाएंगे जब इसको हम करते हैं कुछ कैलकुलेशन। लेकिन ये याद रखिए, सेंटीमीटर में 7 हो जाएगा, और मीटर में करेगा तो 9 होगा। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻−7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? देखिए, अब यहाँ पर मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 10⁻−9 मीटर। वहाँ पर सेंटीमीटर में तो 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाते हैं। फिर जो है एम्पियर मापने की इकाई किसका है? तो एम्पियर हम विद्युत धारा को मापते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? तो मेगावाट उत्पादित की जाती है, जो बिजली उत्पादित होती है उसको मेगावाट में नापते हैं। फिर जो है आवेग या मैचिंग करना है, तो त्वरण का हो जाएगा आपको, इसका डी आंसर है। त्वरण का आपको हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, सॉरी त्वरण का आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का आपका न्यूटन हो जाएगा, और कार्य का आपका जूल हो जाएगा। आवेग का न्यूटन सेकेंड होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है आपका कि निम्नलिखित ऐसा यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य का तो जूल होता ही है, बल का न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का केजी होता है, और डी दाब, यहाँ दाब का यहाँ पर पास्कल होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। ठीक है, फिर जो है किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ये 19 में पूछ चुका है। फिर इसके बाद मैचिंग है, तो यहाँ पर मैचिंग में हम देखते हैं कि वाट का शक्ति होता है, और शक्ति का वाट इकाई है। और नॉट का आपको देखते हैं, तो समुद्री जहाज़ की जो गति है वो नॉट में हम मापते हैं। जैसे कि गाड़ी की गति होती है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वैसे ही नॉट मतलब इतने नॉट प्रति आवर होगा। ये समुद्री गति नापते हैं, और नॉटिकल में जो है नौ संचालन के लिए प्रयोग होता है।
कैलोरी आपका उष्मा की हो जाएगा। तो इस तरीके से है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी मैचिंग है। जूल आपका जो है, जूल हो जाता कार्य से संबंधित है, एम्पियर धारा से संबंधित, वाट जो है वाट जो है तो ये जूल का आपका कार्य हो गया, एम्पियर का आपका धारा हो गया, और वाट का आपका सामर्थ्य हो गया, और सामर्थ्य, और इसका जो है वोल्ट का आपका विभवांतर, कैलोरी का उष्मा। इस प्रकार एक बार और देख लेते हैं। जूल का कार्य, एम्पियर का धारा, वाट सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी उष्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है प्रकाश वर्ग समय मापन की इकाई है। अभी हम लोग पढ़े, ये दूरी का इकाई है, 3.25 इसका होता है, और ये प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष होता है जो एक साल में जो तय की गई मतलब प्रकाश से जो दूरी है उसी को बताता है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम क्या है? तो ये तरंगदैर्ध्य की इकाई है। इसके बाद 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 740 वाट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये भी मैचिंग है। उच्च वेग क्या है? मैक। मैक में हम आप लोग अक्सर करंट अफेयर में पढ़े होंगे कि इतना मैक इसका स्पीड है किसी मिसाइल या जेट का। तो मैक क्या है? उच्च वेग का मापने वाला। मैक जो है ध्वनि की चाल से इसका तुलना किया जाता है। तरंगदैर्ध्य जो है इसका एंगस्ट्रम होगा। दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल होता है। इस प्रकार आगे देखते हैं। तो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दाब से। ठीक है, पास्कल का दाब होता है। और 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर होता है। इसका सी आंसर होगा। फिर इसके आगे में 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की होती है। देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ ये ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि इतना ही से, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है बीपीएससी में, क्योंकि ये जनरल स्टडी का पेपर है। और तो हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की होती है। ठीक है, ये भी सही है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की है। ठीक है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है। सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये गलत है। सेल्सियस क्या है? ताप को मापने का, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक होता है। ठीक है, उष्मा का कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है, और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है। S1 अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होता है, जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है, कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? तो ये वाट है। कैलोरी भी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी है। तो ये सब सारे क्या है? उष्मा की इकाई है। बस वाट नहीं है। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पर लिखा है वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? तो इसमें जो है उष्मा का इकाई सेंटीग्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। यानी पिको 12 वैसे याद रख कर सकते हैं। पिको यानी -12 पावर होता है। माइक्रो यानी -6, हेक्टो 15, और मिलीग्राम -3, नैनो -9। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर इसके बाद पास्कल जो है दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर होगा न्यूटन वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर है। दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर है। ठीक है, दाब का मतलब क्या है? इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका होगा किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसका होगा। ठीक है, आगे जो है परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो परिस्थितिकी दबाव का इकाई है बार। 1 किलो परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? बार है। फिर उसके बाद 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? तो ये 1 बार के बराबर होता है। फिर उसके बाद देखते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर दाब। बल, वेग, त्वरण, ये क्या है? सदिश राशि है, जबकि दाब जो है अदिश राशि है। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सही है? तो विद्युत विभव में हम देखते हैं कि यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव अदिश राशि है, यही सही है। इसका आंसर ए होगा। अब आइए, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा
159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई आपका फर्मी मीटर होगा, क्योंकि सबसे अधिक पावर फर्मी मीटर होता है। तो इसका 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन है, मैचिंग करना है इसमें क्यूसेक। तो क्यूसेक क्या होता है? प्रवाह की दर है, जो पानी वानी की प्रवाह, जो हम आप लोग कभी कभी ज्योग्राफी या फिर पढ़े होंगे उसमें कि इतना क्यूसेक पानी जो है कि छोड़ा गया, इतना ये किया गया, तो वो क्या होता है? पानी का प्रवाह बताता है। तो क्यूसेक पानी प्रवाह की दर है। बाइट हो गया आपका कंप्यूटर से संबंधित है, और रिएक्टर भूकंप से, और बार जो है आपका दाब से संबंधित है। अब आइए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव नापा जाता है। क्यूसेक में आपको जल का बहाव नापा जाता है। फिर उसके बाद जो है कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो इसमें आप डॉप्सन है, डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। फिर इसके बाद वही सेम क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है ओजोन परत की मोटाई। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम मापक यंत्र और पैमाने से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ओके, बाय।